हेलो एवरीवन। आज हमारे पास जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, खास करके बीपीएससी से। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 सभी से इंफॉर्मेशन है। आप सभी के लिए एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए तो सबसे अच्छी खबर आ ही रही है। और ज्यादातर एनआईएस डीएलएड के बच्चे टीआरई 2 का पूछ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, उस पर भी बात करेंगे। टीआरई 3 वाले बच्चों को जिनका सीटेट में मार्क्स 82 था, उन लोगों के लिए गुड न्यूज आ गया है। सभी के सभी महिलाओं के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपका जो है टीआरई 3 में बिहार गवर्नमेंट को 21 दिन का टाइम दिया गया है, 3 वीक्स का टाइम दिया गया है, जो सुनवाई हुई है उस पर भी बात करने वाले हैं हम। और साथ ही साथ टीआरई 4 के बारे में भी बात करेंगे। मतलब आज हमें बीपीएससी के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ टाइम से हम वीडियो नहीं बना पाए थे बिकॉज अभी थोड़ा सा बीएड और सीटेट के क्लासेस पे हम लोग ज्यादा लगे हुए हैं, एग्जामिनेशन है बच्चों का, उसकी वजह से। लेकिन फिलहाल आज मैंने टाइम निकाला है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं आप लोग को दूंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को सीटेट के लाइव क्लासेस दिए जाते हैं। सीटेट का लाइव क्लास 5 बजे मंडे टू सैटरडे होता है, जिसमें हम मॉक टेस्ट सैटरडे को करते हैं और आज हम मॉक टेस्ट करने वाले भी हैं। तो आप हमारे इस क्लास से जुड़ सकते हैं। पूरी तरीके से हम जो प्रिपरेशन करते हैं एनसीईआरटी बेसिस होता है, क्योंकि एनसीईआरटी पर ही सीबीएसई अगर मार्क्स देता है तो हम एनसीईआरटी से क्यों ना तैयारी करें। इसीलिए दूसरी चीज है कि अगर आप हमारे सीटेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा उम्मीद बैच सीटेट का वो भी चल रहा है, और इसमें भी हम लोग जो है एनसीईआरटी बेसिस पे ही प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही साथ आप लोग को मॉक टेस्ट दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सके, किस बच्चे का किस तरह का परफॉर्मेंस जा रहा है। आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ, मुझे मेरे में कहाँ पे कमी है और किस तरह से जो है हम लोग पीछे हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों पर काम होता है। तो सीटेट के बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे ऐप पर आना है और यहाँ पर आपको उम्मीद बैच मिल जाएगा जुलाई का, जिसमें आप जो है एनरोल हो सकते हैं। चलिए, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है उसको लेकर के। कोर्ट ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये कोर्ट नंबर 2 पर सुनवाई हुई है और इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट पिटीशन जो लगाया गया था कि भाई 10 दिसंबर 2024 को एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है। एनआईएस डीएलएड टीआरई 3 वाले बच्चों के लिए ये हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप नीचे में देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि बिहार गवर्नमेंट को जो है 3 सप्ताह का टाइम दिया गया है, 21 डेज का टाइम मिला है, ताकि उसमें वो अपने बातों को रखे। इशू नोटिस जो है इशू कर दिया गया है। 3 वीक्स का टाइम है, 3 सप्ताह का टाइम मिला है। और दस्ती सर्विस इन एडिशन टू द यूजुअल मोड लिबर्टी इन is granted to the petitioner to serve notice through the standing counsel for the respondent। ये सारी चीजें मिल गई हैं। Until further orders, personal presence of the alleged consumer is dispensed। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो 4 पॉइंट्स आप लोगों के हैं, ये खुद आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट को टीआरई 3 को लेकर के नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि बिहार गवर्नमेंट को 3 सप्ताह का जो मतलब हम बोल सकते हैं 21 डेज का जो है टाइम दिया गया है और इसमें ये लोग अपना रिप्लाई करेंगे। तो टीआरई 3 के बच्चों के लिए भी जो है अच्छी चीजें चल रही हैं। अगर टीआरई 3 में आप लोग का क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्या हमें पेटिशनर बनना होगा या फिर ऐसे ही सभी पर लागू होगा, तो देखो अभी क्या चल रहा है कोर्ट में, आप लोग भी जानते हो बिहार गवर्नमेंट क्या बोल रही है, किस तरह से चीजों को रखने वाली है, उस पर भी डिसाइड होगा। और जो टीम है जो इसमें काम कर रही है, आप उनसे जुड़ सकते हो, उनसे जो है आप पूछ सकते हो, उनसे अपना जो सजेशन है वो ले सकते हो। तो ये आप लोगों का जो है टीआरई 3 को लेकर के जो डिसीजन आया हुआ है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं टीआरई 1 वाले बच्चों के लिए। पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो शिक्षा विभाग से पहले ही निकला हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम लोग वीडियो पहले बना नहीं पाए हैं, तो अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। टीआरई 1 वाले बच्चे जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, उन लोगों को जो है 10 फरवरी को बुलाया गया था, वो लोग गए थे। फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सर्वोच्च न्यायालय 4961 ये उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक व नियुक्ति हेतु परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/3/2025 को समय 10 पूर्वाह्न बजे डॉक्टर मदन मोहन
जहां स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना में ससमय निम्न दस्तावेज के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यस, जो टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं उन लोगों को ही वहां पर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा भाई? अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड, बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल जो 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन के लिए हुआ था, एनआईओएस डीएलएड द्वारा, मतलब पूरा जितना आपने पहले आप लेके गए हैं ना डॉक्यूमेंट, सारा लेकर के चले जाना। आप उसका फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों लेके जाना। अभी यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पता है कि आपको ट्रेनिंग एंड देन आगे का प्रोसेस होगा। उस 10 फरवरी वाले दिन में बस ये चेक किया गया था कि हाँ कितने जेन्युइन कैंडिडेट है, तो वो पता चल चुका है। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए हो गया। बात कर लेते हैं हम लोग टीआरई 3 के बच्चों को। तो जिनका भी सीटेट में जो है 82 मार्क्स था और उन लोगों को होल्ड कर दिया गया, 82 मार्क्स होने की वजह से उनकी काउंसलिंग नहीं हुई थी, उनको लेकर पॉजिटिव खबर, एकदम उन लोगों की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया जल्द से जल्द। देखो पटना हिंदुस्तान, यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला अभ्यर्थी 150 में 82 अंक लाने पर ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। पूर्व में इन वर्गों के लिए उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक 82.5 था, जिसे अब घटा दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है, कल ही जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनसीटी द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह फैसला लिया गया है। विभाग ने कहा है कि बिहार में ओबीसी अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है। 150 का 55% 82.5 होता है, इसलिए 82.5 अंक पर उत्तीर्ण थे, पर न्यायालय के आदेश के पर एनसीटी ने 82.5 की जगह 82 पर ही उत्तीर्ण किए जाने की बात कही है। तो अभी सभी लोग सिलेक्ट हो गए, जिनका भी होल्ड पे था उनका काउंसलिंग लिया जाएगा और बाकी जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, जहां पे हो गया है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्लियर, टीआरई 1 क्लियर, टीआरई 3 क्लियर, टीआरई 2 के पर आते हैं। अब हम टीआरई 2 वाले बच्चों का कब तक होगा? देखो टीआरई 2 का जो है ऑलरेडी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है बीपीएससी की तरफ से कर दिया गया है कि आप लोगों को बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। अब हमारे पे क्वेश्चन हमारे पास यही आ रहा है कि मैम कब तक? आप प्रोसेस समझो। अभी बीपीएससी क्या कर रही है, टीआरई 3 वाले बच्चों का नियुक्ति पत्र करेगी, ठीक है, वो जो है दिया जाएगा। उसके बाद का क्या है प्रोसेस? उसके बाद का जो है उनका ये टीआरई 1 सप्लीमेंट्री का है, 11 मार्च को बुला लिया गया है, वो वाला काम होगा। ठीक, 11 मार्च गया यहाँ से हाथ से। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं वो लोग? तो उसके बाद जो है आपका जो प्रोसेस बचा हुआ है, जो इनका 82 मार्क्स और 83 मार्क्स जो सीटेट का था, काउंसलिंग उनका रुका हुआ था, उन लोगों को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि विद इन 15 to 20 डेज या विद इन 1 मंथ आप लोगों को जो है देखने को मिल सकता है। मैं लास्टली 1 मंथ इसलिए ले रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया जा रहा, बट चांसेस यही है कि मार्च में ही आप लोगों को जो है रिजल्ट देखने को टीआरई 2 का मिल जाएगा, क्योंकि आगे का प्रोसेस बढ़ाना है। अभी टीआरई 4 हमारा वेटिंग में है और इन सभी कारणों की वजह से टीआरई 4 वेटिंग में ही जा रहा है। तो इसलिए ये चीजें हैं। तो टीआरई 2 को लेकर के जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी हम बिल्कुल बताएंगे, एकदम आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों के लिए कि कब रिजल्ट और किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीआरई 4 के लिए। भाई टीआरई 4 तो लेट हो रहा है और ये हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले ही हमने आपको बता दिया था कि बहुत सारे पेंडिंग मामले हैं जो इस बीच में आएंगे ही आएंगे, उसको कैसे हटाया जा सकता है। और बीपीएससी भाई एक ही है, कोई एक ही काम पहले करेगी और सब मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हम निकाल लिए, उसको हम कर लिए, ये भी कर लिए, वैसा नहीं पॉसिबल है। तो ये हमने पहले ही बताया था कि भाई टीआरई 4 लेट होगा ही होगा और रीजन सिंपल था, एनालिसिस करके बताया गया था। वही चीज है यहाँ पर भी। अगर हम बात करें तो अप्रैल में अब नोटिफिकेशन आने को दिखाई दे रहा है आपको। पूरा मार्च जो है जा रहा है ये टीआरई 3 को लेकर के, क्योंकि अभी जो जिनको 82 83 को लिया गया है 82 वाले मार्क्स को, तो उनका तो पहले काउंसलिंग और ये सब करके हटाएंगे। अब आएगा फिर टीआरई 4 का बारी। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगी भाई कि अप्रैल से ज्यादा लेट नहीं करेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ऑलरेडी जो है, जो भी मिनिस्टर्स है ऑलरेडी अपना भाषण दे रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सारे जो वैकेंसीज है उसको पूरा किया जाएगा।
तो भाई जितना जल्दी भी पूरा किया जाए, लेकिन अप्रैल में नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट टीआरई 4 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अप्रैल जो है आप लोग का एडवर्टीजमेंट आएगा, पूरा अप्रैल आपको फॉर्म फिलअप होगा। मई में लास्ट में अगर ले तो ले, या नहीं तो जून में एग्जामिनेशन फिक्स है, ये याद रखना है। जून में एग्जामिनेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब जून में एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट जुलाई तक आएगा, अगस्त सितंबर तक हो गया। ये भी हो सकता है कि मई के लास्ट तक भी एग्जामिनेशन ले ले, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ये लोग तो मई में भी एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं लास्ट वीक में। तो ये टीआरई 4 के लिए जो है इंफॉर्मेशन आ रही है। अब इसमें जैसे ही मैं इसको यहीं पे बंद कर दूं तो फिर हमारे जो है अपियरिंग वाले बच्चे कॉल मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, मैम आपने हमारे बारे में नहीं बताया है। तो देखो भाई, आपके बारे में मैं बोल दूं तो डीएलएड और बीएड जिनका जिनका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, जिनका जिनका एग्जामिनेशन हो जाएगा जिन यूनिवर्सिटी का, उनके आने के चांसेस इसमें रहेंगे। लेकिन जिनका नहीं हो पाएगा उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि बीपीएससी जो है परसुइंग को लेने का कोशिश करेगी, क्योंकि उसके बाद जो है पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर उसमें टाइम ज्यादा लेगा, तो इलेक्शन को पार करने का चांसेस रहेगा, तो वहां पर वो लोग रिस्क नहीं लेंगे। और इलेक्शन से पहले एनी हाउ इनको कंप्लीट करना है। तो ये चीजें हो सकती है, जहां पे एग्जामिनेशन हो जाएगा उनके चांसेस जरूर बनेंगे। तो ये फिलहाल आपको टीआरई 4 से रिलेटेड, टीआरई 2, टीआरई 1 से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा, बिल्कुल आपको एक ही वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।